Good morning, students. Our next topic in chapter 4 is properties of salts. Number 1. Salts are formed through the reaction between acids and bases. In last video, I told you about the neutralization reaction in which acid and base combine to give salt and water. Number 2. Most of the salts are readily soluble in water. मीन्स वो बहुत जल्दी अधिकतर साल्ट्स वाटर के अंदर डिजॉल्व बहुत जल्दी हो जाते हैं. नंबर 3. साल्ट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट. बेटा दिस इज द सॉलिड स्टेट ऑफ साल्ट. इसमें से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करूँगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी. हार मोल्टन साल्ट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. मोल्टन साल्ट मीन्स साल्ट को पिघला दो, इतना गर्म करो कि वो मेल्ट हो जाएगा. जैसे बेटे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि भट्टे पर ईंटें बनाते हैं, वो भी इतनी कभी कभी तो इतनी तेज़ गर्म हो जाती है कि वो मोल्टन स्टेट में आ जाती है. मीन्स मिट्टी भी पिघल जाती है. तो ऐसे ही इधर आपका साल्ट भी अगर आप इतने हाई टेम्परेचर पर अगर आप उसको हीट करते हो तो वो मेल्ट हो जाता है. या फिर उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लो, उसके अंदर आयंस फॉर्म हो जाते हैं. देन salt solution conduct electricity. Here an electric activity is shown here. इस एक्टिविटी में क्या किया इन्होंने? They have taken a beaker, fill half with water, add sodium chloride solution to it. इसमें नमक डाल दो, थोड़ा सा आपके घरों में नमक होगा. 2 स्पून या 3 स्पून इसके अंदर साल्ट को डिज़ोल्व कर दो. आपके घरों में आमतौर पर कॉपर वायर होती है. मैं चाहूँगी कि ये एक्टिविटी आप लोग करो और शेयर करो. बहुत मुश्किल नहीं है बेटा. इलेक्ट्रोड के लिए आप इस तरीके से पेंसिल लेके उसके दोनों एंड को इस तरीके से कॉपर वायर के साथ कनेक्ट कर सकते हो. ऐसे ही मैंने इसमें किया है. इसके बाद ये आपकी इलेक्ट्रोड हो जाएंगे. हाँ, अगर आपके पास ग्रेफाइट मीन्स पेंसिल लीड आती है, जो पेन वाली पेंसिल होती है उसकी लीड भी ले सकते हो, वो ले लो दोनों. इसके बाद इधर जाके ये बैटरी, आप इस तरह की बैटरी ले सकते हो बेटा. मेरे यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर है, उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर दिखाया, उसमें इस बैटरी का यूज़ किया. इसके बाद बैटरी की एक साइड से आपके पास एलईडी बल्ब होते हैं, आप वो बल्ब ले सकते हो. अगर कोई आपके पास पुराना पड़ा हो, कोई पुरानी दिवाली पर जो लड़ियाँ यूज़ होती है बेटा, उनको यूज़ कर सकते हो. उनमें से कोई पुरानी पड़ी हो, उसमें से एक बल्ब निकाल के उसको आप इधर यूज़ कर सकते हो. आप देखोगे कि जैसे ही आप इससे कनेक्ट करते हो आपका बल्ब ग्लो करेगा. अब ये देखो, इसके बीच में तो गैप है ना, आप ये देख सकते हो इसके बीच में गैप है. ये दोनों आपस में टच तो नहीं है कहीं से भी. तो ये बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर वाटर के अंदर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड. एक्चुअली प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हेन वी ऐड सोडियम क्लोराइड टू इट, ions start flowing in it, which makes the water good conductor of electricity. Hence, due to the flow of ions, the bulb start glowing. Now, what happens to the ions when they start moving towards the electrode? That we will discuss in our higher classes, beta. So, I want one of the student or 2 student, please do the activity. Share it on my contact number, then I will share in your group. Now classification of salts, beta. Next topic, last topic of the chapter. There are 3 types of salt, beta. Neutral salt, then comes acidic salt, and then basic salts. अब क्या होते हैं बेटा न्यूट्रल साल्ट्स? आमतौर पर एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं, ऐसे ही बेस भी स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं. दैट आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो आल्सो.
mineral acids on page number 46. On page number 47, in this paragraph I told you hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, phosphoric acid are strong acid, while citric acid, acetic acid, carbonic acid and formic acids are weak acid. Like this, we have bases also. Look here on page number 48. Sodium hydroxide, aluminum hydroxide are bases. These are the alkalis. Some bases like NaOH, KOH are strong base, while ammonium hydroxide, aluminum hydroxide and copper hydroxides are weak bases. तो आप अपनी कॉपी में एक चार्ट बना लो. किस तरह से मैं बताती बेटा. अपनी कॉपी के अंदर एक तरफ लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर लिखो स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस. इसके नीचे आप अपने साल्ट्स लिख लो. ठीक है बेटा. अब न्यूट्रल साल्ट्स कौन से होते हैं? साल्ट्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. मीन्स जब इन दोनों को आप मिलाओगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को, तो आपका कैसा साल्ट बनेगा? न्यूट्रल साल्ट बनेगा. आप पीछे देखोगे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड आता है जैसे HCl, स्ट्रॉन्ग बेस आता है NaOH. जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो आपका साल्ट बनता है Na और Cl से NaCl प्लस H2O. तो ये जो साल्ट बना आपका, ये आपका न्यूट्रल साल्ट है. ये दोनों एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर जाएंगे. सो दिस इज द साल्ट. दिस न्यूट्रल साल्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. सो व्हाट आर न्यूट्रल साल्ट्स? The salts which are formed from strong acid and strong base are called neutral salts. For example, NaCl. मैंने आपको समझाया इधर. It is formed by the reaction of HCl and NaOH. ऐसे ही आपका जैसे KCl है, आप ट्राई करो इसे लिखने की. KCl, K से बेस बनता है बेटा KOH और Cl से आपका एसिड बना HCl. तो इन दोनों को मिला के बनता है. ऐसे ही जैसे Na2SO4 है बेटा. Na2SO4 में Na से आपका बेस बना NaOH और SO4 से एसिड बना, स्ट्रॉन्ग एसिड बना H2SO4. मैंने आपको पहचान बताई थी कि पीछे वाला जो हिस्सा होता है ये वाला, ये एसिड का होता है आमतौर पर. अगर SO4 तो इट मीन्स H2SO4 एसिड है और इधर Na है तो मीन्स ये बेस है. ऐसे KNO3 में NO3 से आपका एसिड बनता है नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3 और K से बेस क्या बनता है? KOH. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल साल्ट. हियर दिस इज एन एक्टिविटी टू शो दैट if we take neutral salt and dip litmus paper in it, it will not change blue litmus to red or red to blue, being it is neutral salt. Means neutral salt में ना ही एसिड की प्रॉपर्टी शो होती और ना ही बेस की प्रॉपर्टी शो होती. नेक्स्ट टॉपिक इज एसिडिक साल्ट्स. बेटा एसिडिक साल्ट्स कौन से होते हैं? द साल्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड. अब देखो, अब आपके साल्ट के अंदर एसिड की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और वीक बेस होना चाहिए. ठीक है बेटा. अब जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड में पीछे Cl है, इट मीन्स HCl है. HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड Al से जो आपका साल्ट बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस. तो इधर से आपका ये तो हो गया बेस हो गया वीक और एसिड हो गया स्ट्रॉन्ग. तो इससे जो आपका साल्ट बना उसके अंदर एसिड की प्रॉपर्टी आएंगी. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एसिडिक साल्ट.
because here the acid is strong. Here take a solution of aluminium chloride. एल्यूमिनियम क्लोराइड का इधर सॉल्यूशन लिया है. एल्यूमिनियम क्लोराइड का जब हम सॉल्यूशन लेते हैं तो बेटा इसमें से एल्यूमिनियम वाला हिस्सा जो है वो बेस है, ये वीक आ जाता है, और क्लोरीन HCl में से आया है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है. तो इस साल्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो एसिड की आएंगी. उस साल्ट को इन्होंने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो आप देख सकते हो ब्लू लिटमस चेंजेस इनटू रेड. So the salt is acidic. Now next, basic salt. The salt formed from weak acid and strong base. For example, CH3COO Na. बेटे इसमें जो शुरू का हिस्सा इसका ये एसिड का हिस्सा है, जो कि एसिड होता है एस्टिक एसिड CH3COOH, जो कि आपका सिरके में भी मिलता है, जिसे हम विनेगर कहते हैं. ये एडिबल होता है और ये वीक होता है. लेकिन Na से जो बेस बनता है वो होता है NaOH. ये स्ट्रॉन्ग बेस है. तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से जो साल्ट बनता है वो क्या बना? बेसिक साल्ट, क्योंकि इसमें बेस स्ट्रॉन्ग है ना बेटा. ऐसे आप इधर आ जाओ और देखो CH3COO K. इसमें K से जो बेस बनेगा इसमें QH बेस है जो कि स्ट्रॉन्ग है, और इससे जो एसिड बनेगा CH3COOH ये वीक एसिड है. एक और एग्जांपल ये Na से जो बेस बनेगा बेटे वो होगा NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग है, और CO3 से जो एसिड बनेगा H2CO3 ये वीक एसिड है. कार्बोनिक एसिड जो कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है. सो द साल्ट हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस बिकॉज हेयर बेस इज स्ट्रॉन्ग. नाउ दे हैव टेकन सोडियम एसीटेट. सोडियम एसीटेट इज द नेम ऑफ दिस साल्ट. इसका नाम कैसे रखा जाता है बेटा? ये जो एसीटेट साल्ट है इसमें पहले पीछे वाला नाम बोला जाता है. जैसे पहले पीछे सोडियम है, शुरू में 2 कार्बन तो इसका नाम है एसीटेट. ठीक है. ऐसे इसके पीछे सोडियम है, इसमें 1 कार्बन तो इसका नाम हो जाता है फॉर्मेट. तो यह आपको अभी नेम लर्न करने की जरूरत नहीं है. जस्ट आप यू शुड नो दैट व्हाट आर एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट एंड न्यूट्रल साल्ट. दे हैव टेकन सोडियम एसीटेट in a petri dish, added small amount of water to dissolve it in water, then dip red litmus paper. You can see it changes to blue. I am also having 3 salts. Look here, 1, 2 and 3. We will see here which one is acidic, which one is basic, and which one is neutral salt. Let me change the base so that it can be clear to you. I am adding small amount of water to all the 3. Now I am taking this red litmus paper and dip them in all the 3 of, let me take another one. Suddenly it changes into blue. It means the salt is, see how quickly water is rising. Let me keep it on one side.
Let me change again. Now, can you tell me which one is acidic salt, which one is basic, and which one is neutral? In these two cases, there is no change in red color. Look here. Look here. Both are red. Let me keep them here. And in this case, you can see red changes to blue. If red changes to blue, it means it is basic salt. Okay, now let me take blue litmus paper, beta. No change in blue litmus, you can see. Blue remain as blue. Here again blue will remain as blue. And here you can see there is a slight change of blue color to red. Again I am showing you. You can see here blue color changes to red. It means this salt is acidic because it changes blue litmus to red. This was basic and this was neutral. Okay, thank you very much, beta. With this activity is also over. Now read keywords of this chapter. What are acid, base, alkalis? If you find any problem in the keywords, you can contact me, ask me anytime, and try to do the exercise and ask me your queries. Thank you.